ध्यान रखेंगे आप लोग कि हम लोग यूनिट ऑफ किसका पढ़ रहे हैं, फोर्स का, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण, है ना। मास या द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया बताओ तो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बताएंगे तो पूछेगा यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन में न्यूटन रहे, न्यूटन के जगह पे क्या रह सकता है, ये भी रह सकता है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या होता है। अब देखो बहुत सारे बच्चा को कंफ्यूजन रहता है, क्या चीज का जी, कि सर मास और वेट दोनों क्या है, एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। बिल्कुल गलत, मास और वेट एक नहीं है। देखो बउआ कैसे, तो यहां पे समझो, यहां पे मैं लिख दिया वेट, WEIGHT। देखो ये वेट है, वेट का सिंबल क्या होता है, W। ये क्या होता है, ये होता है मास, और इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब देखो इसको बोलते हैं द्रव्यमान, और इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, नाम सुने हो, गुरुत्वीय त्वरण। अगर हम फिर से निकाले तो इसका सिंबल तो एम हो गया, और इसका सिंबल बता सकते हैं, जी होता है कि नहीं होता है, जानते हैं नाम। तो आप लोग 9वीं क्लास में पढ़ोगे ना गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका सिंबल क्या होता है जी, जी। और आपको जानकारी होनी चाहिए, जी का जो मान होता है वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यूं कहें इसको लगभग लगभग हम लोग 10 मान के चलते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान करके चलते हैं। तो अब देखिए इसको वेट का मतलब हो गया एम इंटू जी, एम इंटू, अब इसका यूनिट लिखिए, तो बोलोगे सर बहुत आसान, केजी का यूनिट, मास का यूनिट, और जी क्या है एक्चुअली में, गुरुत्वीय त्वरण है ना, अब त्वरण का यूनिट क्या होता है, तो इसका भी क्या आया, मीटर प्रति सेकेंड, फिर से क्या निकल के आया, केजी मीटर पर सेकेंड। ये किसका यूनिट है, किसका यूनिट है, वेट का, नहीं। तो फिर से इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन के बराबर है कि नहीं, देखो इधर जाओ, न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, तो ये भी हो गया न्यूटन, सिंबल में एन, है ना जी। क्या हुआ जी, क्या देख रही है, तो मोबाइल में लगल है, फोन आ रहा है क्या कहीं से, ओ। तो देखिए वेट का फॉर्मूला हो गया एम इंटू जी, कितना आया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या उसको बोलते हैं, न्यूटन, न्यूटन को क्या बोलते हैं, एन। तो फिर से सुन लो, क्या मास और वेट सेम है, नहीं ना। जैसे देखो जी का मान तुमको बता दिया, कितना बता दिया बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि देखो मास का वैल्यू दे दिया, मास इज इक्वल टू दे दिया 2 केजी, यानी 2 किलोग्राम, नहीं तो इसका वेट पता है क्या लिखोगे, वेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एम इंटू जी। एम के जगह पर कितना लिखेंगे, 2, और जी का मान कितना होता है, 10, कितना होगा वैल्यू, 20। यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन, या फिर क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो बताइए अगर मास था 2 केजी तो उसका वेट कितना था, 20 न्यूटन था, नहीं। तो क्या मास और वेट सेम चीज है, तो जब बोलने के लिए बोल देते नहीं कि इतना वेट है इसका, है ना, कितना वेट है जी, 2 केजी है, नहीं, क्या करोगे, उसको बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो वेट आप ध्यान रखेंगे अलग चीज है, नोट करें। फोर्स उतार लिए हैं, इसको भी उतार लें,
प्रीवियस पेज नहीं लिखे थे, ये वाला। कि तुम लोग ही चाहोगे तो बच्चा, देखो अब बच्चा तो एक बार हमारे पास 100 बच्चा तो आएगा नहीं, नया कोचिंग है तो धीरे धीरे पढ़ना है, एक माहौल क्रिएट करना है, लेकिन अच्छा पढ़ना है। पढ़ाई में कोई शिकायत नहीं रहना चाहिए, एकदम मन से पढ़ना चाहिए, हर चीज फैसिलिटीज मिलना चाहिए। आप लोगों को तभी क्वेश्चन वगैरह नहीं दिए हैं, लेकिन अब अगला वीक से क्वेश्चन वगैरह भी डीपीपी जो है ना पेज में मिलना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। ये उतार लिया जी, जल्दी करो। तुम्ही लोग तो भविष्य है आगे का, कोचिंग का मतलब भविष्य, अपना भविष्य तो सुधारेगा कोचिंग का, है ना। अभी तो तुम लोग समझदार हो। लिख लिया? बोलिए लिखा गया? आगे और बढ़े दें? लिख लिए हो तुम इसको? ये लिखा गया है? चल, और ये तो हो गया था वेट, फोर्स भी हो गया था, बहुत अच्छा, वेट भी हो गया, फोर्स हो गया ना। अब एक और चीज मैं तुमको बताता हूं, नहीं जैसे और चीजों को समझो। देखो इधर कितना थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन कंफ्यूजन का क्रिएट करते थे। लिखेंगे 2 kg वेट, क्या लिख दिए? 2 kg वेट। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि 2 kg का क्या निकालना है? वेट निकालना। तो कितना लिखेंगे? m इंटू जी लिखेंगे कि नहीं? तो मतलब 2 इंटू कितना हो जाएगा? 9.8, कितना आएगा? 19.6। यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा ना। न्यूटन बोले, या फिर एक और यूनिट क्या बोल सकते थे? एक और यूनिट पता थे? न्यूटन के जगह पे क्या लिख सकते थे? न्यूटन के बदले में केजी मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे 19.6 केजी मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहां पे क्या लिखा है? 2 kg वेट, 5 kg वेट, 5 kg वेट, 5 kg वेट लिख दिए। मतलब क्या हो गया कि 5 kg का वेट पता करना है, यानी कि mg में लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू जी। कै kg है? 5, तो m की जगह पर क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। g का मान 9.8, गुना करने के बाद कितना आएगा? 49 न्यूटन। 49। तो 5 kg वेट अगर है लिखा तो कितना न्यूटन होगा? तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, मास अलग है, वेट अलग है। और जिस तरह से और हम 2 kg वेट, 5 kg वेट भी लिख सकते नहीं, कहीं मास के टर्म में दिया रहेगा, लिखा रहेगा 2 kg वेट, तो अच्छा 2 kg इसका वजन है, तो हम m की जगह पर 2 kg लिख के क्वेश्चन बना देंगे, गलत हो जाएगा। m बराबर 2 kg नहीं लेना है, अगर 2 kg वेट लिखा है तो हमको क्या लेना है? m इंटू जी लेना है। और कितना मानेंगे उसको? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो बस थोड़ा थोड़ा अंतर है सबका, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर से वैल्यू क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। इसको नोट कर लो फटाफट। बोलो जी। चलो बहुत अच्छी बात है। अब जरा एक काम करो, तुम लोग एक और चीज समझो। देखो तो ये क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? वर्क। वर्क जानते हो ना क्या होता है? क्या होता है बताओ? जब हम किसी वस्तु को, मान लो कुछ वजन है, इस पे लगाए इधर की तरफ, क्या लगाए हम? फोर्स। आई बेचारा आगे जाके यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया ये? तो कुछ दूर चला जी, यहां से यहां चल गया, कितना डिस्टेंस चला? डी नहीं, तो बताइए। ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट होता है इसको, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बताइए जाना तुम लोग, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, तो बताओ तो इसका, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है दिया हुआ? डी, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। क्या हो गया ये? यानी विस्थापन का मतलब जी, सर आपने क्या किया कि इस पे फोर्स लगाया, इस मास को विस्थापित कर दिया, कितना दूर कर दिया? हमने इस कुर्सी पे फोर्स लगाया ऐसे, और कुर्सी अभी यहाँ है ना, और कुर्सी को हम क्या कर दिए? यहाँ कर दिए, तो कुछ आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अच्छा हम इसमें कुछ वर्क किए होंगे कि नहीं किए होंगे? किए ना, तब कुछ इसमें वर्क किए,
कितना वर्क किए भाई, तो निकाल लेंगे। तो विस्थापन कितना है ब्लॉक का, डी। अब फोर्स कितना लगाए थे, तो फोर्स ऑन ब्लॉक देखो है ना, वर्क निकालना है, तो फोर्स ऑन ब्लॉक, फोर्स ऑन ब्लॉक मतलब इस वस्तु पे हम कितना फोर्स लगाए, तो लगाए कितना भैया, एफ। नहीं, तो वर्क का परिभाषा होता है, इसलिए वर्क का फॉर्मूला होता है, पता है क्या होता है, फोर्स, फोर्स और गुना में होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लिखिए और इंटू में क्या लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट लिख दिए। अब तुम लोग को आसान हो गया, एफ हो गया और इंटू में क्या हो गया, डी हो गया। यही क्या कहलाया बताओ, वर्क कहलाया। क्या कहलाया, वर्क कहलाया। नहीं जी, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, डिस्प्लेसमेंट से, क्या कहलाया वो, वर्क कहलाया। नहीं, अब ध्यान से समझना, फोर्स का यूनिट तुम लोग को पता है, न्यूटन है कि नहीं, बताइए। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। भाई दूरी गया है ना, कितना दूर गया है, डी, तो उसका यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर। तो इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर, है ना। चलिए देखिए किसका यूनिट हो गया ये, यूनिट ऑफ वर्क। और इसको सुधारो, हम क्या बोल रहे हैं, दूरदर्शी बनना सीखना है, मतलब कि हमको कोई बेवकूफ नहीं बनाए कोई क्वेश्चंस में। तो क्या करना होगा, न्यूटन को हम लोग फिर जानते हैं, न्यूटन का मतलब, जल्दी बोल जल्दी बोल, केजी मीटर। तो लिख दे बउआ, है ना, लिख इसको, न्यूटन को क्या लिखेगा, केजी मीटर, अब बटा में, अब फिर इंटू मीटर आ गया ना, तो काय को देखो क्या लिखा है, केजी। अब मीटर, मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का, अब बटा में सेकंड का स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो बताओ फिर से, इसलिए यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, जल्दी बताओ, केजी मीटर स्क्वायर, अब बाय में सेकंड स्क्वायर, हुआ ना। एक और काम कर सकता है तू, पता है क्या, इसी को और एक चीज बोलते हैं, यही क्या हो गया। तब देखिए, न्यूटन इंटू मीटर लिखें, या फिर केजी मीटर स्क्वायर बटा, या फिर क्या लिखें, सब बात क्या है, तो वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी हो सकता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है, और जूल भी हो सकता है। हमको कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो टिक कर सकते हैं, नहीं सब बात क्या है, एक ही है। जिस तरह से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन का नाम देते हैं, उसी तरह से केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या चीज का नाम देते हैं, समझना ध्यान से। हम बोल रहे हैं कोई नाम, नया नाम जानो, क्या लिखे बताओ, टॉर्क, नाम सुने हो, नहीं ना। अच्छा, इसका टॉर्क को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आराम से समझने वाली बात है, रोटेशनल फोर्स। क्या लिखे, रोटेशनल फोर्स लिखे, ठीक। यानी ऐसा फोर्स जिसके कारण क्या होगा, रोटेशन होगा, है ना। तो जो फोर्स रोटेट कराता हो किसी चीज को, घुमाता हो किसी चीज को, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, टॉर्क के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, तो देखिए टाउ से लिखते हैं। इसको पढ़ने आता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये इसको पढ़ते हैं, टेढ़ा सा थोड़ा लिख दिया है, इसको पढ़ते हैं टाउ, TAU, यानी कि टाउ पढ़ते हैं, टाउ पढ़ते हैं, समझ में आया। तो जैसे फोर्स का सिंबल क्या है, F है ना, तो टॉर्क का सिंबल क्या है, टाउ है ना। तो ऐसा समझदारी से भी, नया नया है तुम लोग, पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन ये तो बहुत बार मिलते रहेगा, इतना मिलेगा कि फिर याद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपको समझना होगा, ये टाउ का मतलब होता है टॉर्क, और टॉर्क को आसान भाषा में क्या नाम से जानते हैं, रोटेशनल फोर्स। जब भी कभी आप कोई चीज को घुमाना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। समझ में आया। इसका मैं पहले एग्जांपल से एक दो देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, आप एक काम करो, सपोज करो कि ये जो है, या फिर इधर ऐसा करते हैं,
कुछ दिखाई दे रहा है? देखे हो कभी? देखे हो ये सब्जी? देखे हो ये क्या है? हैंड पंप है। बहुत अच्छा। अब सोचो जरा, दिमाग लगाना। यहां पे हम लगाते हैं इसे फोर्स। कितना फोर्स लगाए? एफ। एफ हो गया फोर्स। एफ क्या हो गया? ये हो गया फोर्स। अब मान ले ई जो है, ई मतलब पॉइंट, यहां से दूरी है कुछ। कितना दूरी है? एल। यहां पे कोई नट रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। उसको बोलते हैं हिंज्ड। क्या बोलते हैं? हिंज्ड पॉइंट। यह है हिंज्ड, HINGED। हिंज्ड पॉइंट है ये। मतलब ऐसा चीज जो नट से लगा हुआ हो और घूम सकता हो। घूम सकता हो उसको क्या बोलते हैं? हिंज्ड पॉइंट, है ना। अब सोचो, दिमाग लगाओ। जब तुम इसको दबाओगे तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? कैसे जाएगा? ये नीचे जाएगा ना, इस एक तरफ आए तो यहाँ पे टॉर्क का मतलब पता है क्या हो जाएगा? इसीलिए, है ना, टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा फोर्स इनटू में। इनटू में कौन सा डिस्टेंस लिखे हैं देखिए तो। कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर का मतलब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। फोर्स पे क्या होना चाहिए? परपेंडी। तो देखो फोर्स है और ये डिस्टेंस है। कितना दूरी है यहां से यहां तक? एल। तो लिखोगे यहाँ पे फोर्स तुम क्या लिख दोगे? एल। नहीं, ये क्या निकल के आया बताओ? टॉर्क। क्या निकल के आया? टॉर्क। अब जैसे ही हमारा फोर्स, इसका मतलब कि एक्चुअली में हम लगा रहे हैं फोर्स, लेकिन उस फोर्स के कारण हो क्या रहा है? रोटेशन हो रहा है। ऐसे नॉर्मली फोर्स का मतलब कोई चीज आगे बढ़ता है या पीछे बढ़ता है, नहीं। लेकिन यहां पे फोर्स लगाने के कारण क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है ना। तो अगर ऐसा फोर्स जिसके कारण कोई चीज घूमना शुरू कर दे, उस फोर्स का स्पेशल नाम है क्या? टॉर्क। और उसका वैल्यू कैसे निकलता है भाई? तो निकलता है फोर्स और जहां से घूम रहा है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से घूम रहा है? यहां से घूम रहा है ना, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है। तो हो जाएगा फोर्स इंटू एल। अब फिर से इसका यूनिट बताओ तो बोलोगे सर यूनिट तो सेम है, न्यूटन इंटू मीटर। अभी अभी एक और यूनिट आया था, न्यूटन इंटू मीटर। किसका आया था? न्यूटन इंटू मीटर आया था ना। ये किसका यूनिट था? न्यूटन इंटू मीटर, वर्क का। और यहां पे न्यूटन इंटू मीटर किसका यूनिट है? टॉर्क का। तो क्या वर्क का यूनिट और टॉर्क का यूनिट सेम है कि अलग अलग है? लेकिन क्या दोनों चीज सेम है? वर्क और टॉर्क एक ही चीज है? नहीं, दोनों का यूनिट संजोग से क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। लेकिन दोनों सेम चीज नहीं है। एकदम ध्यान रखना है, दोनों सेम चीज नहीं है। टॉर्क अलग है और वर्क डन अलग है, ठीक। तो जब भी कभी कोई घुमाने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़े, उस फोर्स का नाम होता है कौन सा फोर्स? टॉर्क या रोटेशनल, है ना। बहुत अच्छा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। और फॉर्मूला क्या लगेंगे? एफ इंटू एल। अब बताइए यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन इंटू मीटर। जस्ट किसके जैसा? तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बताइए इनमें से किसका यूनिट समान होता है? तो ऑप्शन में रहेगा, है ना। देखो ऑप्शन रहेगा वर्क और टॉर्क। और किसी किसी का हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आप दो जानते हो। वर्क का और टॉर्क का यूनिट क्या होता है? कोई दिक्कत? लेकिन तुम लोग बोले सर घूमने का काम तो चक्का भी करता है। चक्का भी क्या होता है? घूमता है ना। तो वहां भी क्या लगता है? टॉर्क लगता है। वहां भी क्या लगता है? टॉर्क ही लगता है। क्योंकि अगर टॉर्क नहीं लगेगा तो वो घूम ही, दुनिया में जितना भी चीज घूम रहा है, पंखा चल रहा है तो पंखा में भी क्या लग रहा होगा? टॉर्क। जितना भी चीज दुनिया में घूम रहा है सभी में क्या लगता है? टॉर्क लगता है। ठीक, क्लियर है ना। इसको फटाफट से लिखो तो जल्दी सा। फिगर बनाना है तो बना लीजिए, क्या दिक्कत है? बहुत भारी थोड़ी है।
देखो क्या है, चक्का है, इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, घूमेगा, है ना। देखते हैं इसको, समझते हैं, है ना। आप इस पे फोर्स कहां लगाएगा घुमाने के लिए, समझिएगा ध्यान से। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर हम तुमको बोले कि देखो तुम क्या करो, यहां पे ऐसे फोर्स लगाओ, देखो ऐसे, ऐसे घुमा कि नहीं घुमा। बोले ऐसा जरूरी है ऐसे फोर्स लगाए, हम ऐसे भी फोर्स लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं फोर्स लगाई, लेकिन अगर ऊपर लगाएगा तो किधर घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और नीचे लगाएगा तो कैसे घूमेगा। लेकिन घूमने के लिए क्या लगाना पड़ेगा। अब इस पे टॉर्क कैसे निकालोगे, अगर इसका टॉर्क निकालना है तो इसका टॉर्क कैसे निकालिएगा। तो देखिए इसका टॉर्क कैसे निकालते हैं, अगर चक्का की बात करेंगे तो, है ना। तो इसको उतार लेना, लेकिन आप समझो पहले बात को। जैसे देखो ये व्हील है ना, व्हील। लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है कि देखो ये घूमेगा तो वो एक्सिस बना हुआ है कि नहीं, एक्सिस बना हुआ है, यही से घूम रहा है ये। अगर ये घूम रहा है, यही से घूम रहा है, इसे देखो घूम रहा है ना। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। नहीं, एक एक्सिस होना चाहिए घूमने के लिए भी। पंखा में भी देखो एक रॉड लगल रहता है कि नहीं लगा रहता है। अगर वो रॉड नहीं लगा रहती घूमेगा नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे वो आपने बना दिया एक्सिस, और ये जो दूरी है ना, इस दूरी का नाम है आर। आर का मतलब रेडियस हो गया, आर का मतलब त्रिज्या, रेडियस ऑफ व्हील। आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ। और अब तुम इसको ऐसे घुमाना चाहते हो, देखो ऐसे घुमाना चाहते हो, मतलब ऐसे घुमाना चाहते हो, तो लगा दे यहाँ पे फोर्स ऐसे। किधर लगाएंगे, नीचे के ऊपर की तरफ। तो देखो यह फोर्स लगा दिए, फोर्स। तो फिर से ध्यान रखो, ये है सेंट पॉइंट है ना, या फिर एक्सिस पॉइंट ऑफ हिंज है। इसको ऐसे ना एक और नाम से जानते हैं, ऐसे इसको बोल सकते हैं। देखो क्या लिखे हैं, हिंज्ड पॉइंट, HINGED। हिंज्ड का मतलब आपका काटी गड़ा हुआ या कुछ लगा हुआ, कील लगा हुआ, उसको हिंज्ड बोलते हैं, है ना। तो हिंज्ड पॉइंट, या एक और नाम जानिए, और क्या बोल सकते हैं इसको। तो आपको दोनों में से कुछ भी लिखना है। ये लाइन जा रहा है वैसे रॉड, ये रॉड किस से काम कर रहा है, एक्सिस का। ऐसे इसको मिस्त्री लोग एक्सल भी बोलता है, नाम सुने हो। दुनिया में जितना भी चक्का है सब में एक्सल लगा रहता है, बिना एक्सल का कोई चक्का, क्योंकि घूमने के लिए कोई एक्सल या एक्सिस चाहिए, है ना। तो ये देखो हो गया एक्सल। इस पे अगर फोर्स लगाएंगे ऐसे तो ये क्या होगा, इसे घूमेगा ना कि नहीं घूमेगा। तो घूमने के पैर क्या लगा, टॉर्क लगा नहीं। तो अब देखो मान लो तुमने यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगाया, मतलब ऐसा कनेक्टेड है, और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, किधर की तरफ, घूम गया कि नहीं घूम गया। तो घूमा था पक्का, क्या हुआ, उस फोर्स का, फोर्स कन्वर्ट हुआ होगा टॉर्क में। क्या चीज में कन्वर्ट हुआ होगा, टॉर्क में, है ना। ये लगाए फोर्स, और टॉर्क का फॉर्मूला बताओ तुम लोग, फोर्स इनटू, तो देख रेडियस है ना परपेंडिकुलर कि नहीं। तो अगर बात करें इन केस ऑफ व्हील, अगर कोई व्हील हो या टायर हो, उस कंडीशन में आर क्या होता है, रेडियस ऑफ व्हील है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स, आई इंटू में क्या लिखोगे यहां पे बताओ, रेडियस, फोर्स इंटू रेडियस। तो क्या जाएगा, एफ इंटू में आर। फिर से अगर यूनिट निकालेंगे तो बताइए यूनिट क्या निकलेगा, जल्दी बताइए। फोर्स के लिए कितना, और रेडियस का यूनिट मीटर होगा जी, तो न्यूटन इंटू। तो टॉर्क कैसे भी निकालिए आप, यूनिट क्या रहने वाला है, न्यूटन इंटू मीटर ही रहने वाला है। यानी एक फोर्स होना चाहिए, एक डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडी। रेडियस के केस में रेडियस, है ना, मतलब व्हील के केस में रेडियस, तो रेडियस भी परपेंडिकुलर। ध्यान देखो कितना डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पे, है ना। ये जो फोर्स लगाई नीचे की तरफ, इस फोर्स पे रेडियस कितना डिग्री कोण बना रहा है ना, 90। तो फोर्स इंटू रेडियस यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर ही तो है कि नहीं है। तो जब भी कोई टॉर्क निकालेंगे तो ये दो बातें ध्यान रखना है। ऐसे मुझे पूरा डिटेल्स में पढ़ना है आगे, ये इतना छोटा चीज नहीं है, ये अच्छा अच्छा का दिमाग घुमा देता है। जैसे घूमता है ना तो दिमाग भी घूमता है लोगों को, है ना। इसके लिए कोई अलग से टॉपिक पड़ेगा हम लोग को, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको उतार लीजिए आप लोग।
वो थोड़ा सा कपड़ा देना तो। पीछे करें, कैसे नहीं बनेगा? बनाएगा तब नहीं बनेगा, बनाओ, आसान तो है। अरे बनाने की कोशिश करो, चक्का वाला बन जाएगा ना। हाँ तो ये भी बना लो, थोड़ा सा कोशिश तो कर सकते हो। इफेक्ट टॉर्क की वैल्यू क्या हो गया, कम जाता है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस बड़ा है तो हम कम भी फोर्स लगाएंगे तो डिस्टेंस बड़ा होने के कारण टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स में गुना होगा किसका, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टॉर्क की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी ना। तो हम फोर्स कम लगा के भी ज्यादा टॉर्क उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, है ना जी। तो इसलिए बस में क्या होता है ना, बड़ा सा रॉड होता है, इसलिए ताकि अगर छोटा रॉड रहेगा तो आदमी से खुलेगा ही नहीं, क्योंकि आदमी का तो ताकत फिक्स है भाई। अब मान लो कि 50 kg का आदमी है, इसलिए कभी कभी आदमी क्या करता है, उस रॉड पे चढ़ करके खोलता है, पूरा अपना वजन लगा देता है उसको, नट को खोलने के लिए, टायर को खोलने के लिए। क्यों? क्योंकि उतना फोर्स लगाना पड़ेगा तभी जाकर के नट खुलेगा, है ना। और छोटा रॉड रहेगा तो चढ़ पाएगा उस पे। तो रॉड क्या होना चाहिए, तो रॉड बड़ा होने से डिस्टेंस बढ़ता है, और डिस्टेंस बढ़ने से टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होता है। नहीं तो सब कुछ का साइंस में उपयोग है। फिजिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स का पढ़ने का पीछे लॉजिक बस यही है कि कहीं भी अगर आप रोड पे भी चल रहे हैं, कुछ चीजें अगर हो रही हैं, तो वहां पे एक बार बारीक से देखो समझो। क्यों? क्योंकि वो आगे आपको अपने सिलेबस में काम आने वाला है। फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ नेचर। तो इस प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं उसका संबंध किसके साथ है, फिजिक्स के साथ हो सकता है, केमिस्ट्री के साथ हो सकता है, बायोलॉजी के साथ हो सकता है ना। लेकिन साइंस का तो रिलेशन रहेगा ही रहेगा, एकदम आप निश्चित मान लीजिए ये बात। तो चलिए इसको उतारिए और आगे इसको भी उतार लीजिए। लिख लीजिए। अभी तक हम तुमको यूनिट सिखा दिए, किसका, वर्क का, और बोलो जल्दी, टॉर्क का। नहीं, एक और काम करो जी, देखो क्या लिखे हैं, बताओ जरा, देखो इधर क्या लिखे ये, एनर्जी। अच्छा, एनर्जी का बहुत विशाल रूप है, नहीं, एनर्जी का बहुत भयानक रूप है, ठीक है। अभी जो आप लोग जानते हो, सिंपल सी बात करते हैं, नहीं, जो आपको अभी पता है, जिसके बारे में नाम सुने हुए हो, तो एगो मैं बोलता हूं क्या, देखो देखो ये क्या लिखल है, बताओ, मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, एनर्जी का मतलब हिंदी में ऊर्जा होता है, ये तो पता है ना, ये भी नहीं पता है। तो ये को आप जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा का होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलेगा सर ये क्या होता है, सबको पता है, पंखा चल रहा है तो एनर्जी से चल रहा है, नहीं, फ्रिज चल रहा है तो क्या चीज से चल रहा है, एनर्जी से चल रहा है। बैटरी अगर चल रहा है तो क्या चीज से चल रहा है, अभी देखो यहाँ पे इसको बैटरी डालना पड़ा ना, इसको एनर्जी मिला तभी तो चल रहा है। ये कौन सा एनर्जी इसको मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। और बताते हैं, ये क्या लिखे, खाना बनता है सोलर से, कौन सा एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है, ठीक। एक और बता देते हैं छोटा सा, बाद में है ना, इसको हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे जब पढ़ना होगा। तो एक और बता देते हैं, केमिकल एनर्जी। बोलोगे ये क्या होता है सर, तो ये भी आसान है। ये बैटरी यहाँ पे को लगल है, इन्वर्टर जिसको से कनेक्टेड होता है। अगर लाइट कट जाएगा तो एनर्जी कहां से मिलेगा, बता सकते हो, बैटरी से। तो बैटरी में होगा केमिकल रिएक्शन, समझिएगा ध्यान से, बैटरी के अंदर क्या होगा, और उस केमिकल रिएक्शन से बनेगा इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, अच्छा, बैटरी जब चार्ज हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, लाइन से चार्ज होता है ना, तो उस लाइन से कौन सा एनर्जी उसको मिलता है, इलेक्ट्रिकल। और बैटरी अपने पास जमा करके कौन सा एनर्जी रखता है, केमिकल। समझ में आया। अब फिर जब लाइन चला जाता है तो वो जो केमिकल उसके अंदर स्टोर हो गया है, वही एनर्जी फिर बदलेगा किस में,
इलेक्ट्रिकल में नहीं। और फिर ये पंखा, टीवी, कैमरा जो भी चलाना है सब चलेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो अभी फिलहाल आप एनर्जी का 4 गो रूप जान लीजिए। कौन कौन सा हुआ? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हीट और केमिकल, है ना? 4 गो एनर्जी है। फिर आपको बताते हैं हम, इस भाई साहब का 2 गो होती है, संतान है ना? एक गो का नाम है काइनेटिक एनर्जी, है ना जी? गतिज ऊर्जा का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं सुने हो? और एक वो दूसरा का नाम क्या है, इसका दूसरा बेटा का नाम पोटेंशियल एनर्जी। इसको हिंदी में स्थितिज ऊर्जा। हाँ, तुम लोग क्या बोलते हो? कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल को क्या बोलते हैं आप लोग? स्थिर, स्थितिज, और क्या बोल रहे थे? चलिए कोई बात नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसका रूप है? मैकेनिकल का रूप है नहीं। और सबको पता है, क्या पता है? कुछ पता नहीं है ना? पता रहता तो फिर आप पढ़ाई भी नहीं करते सर, है ना जी? तो बताइए, काइनेटिक का फॉर्मूला याद है किसी को? बोलो। हाफ एम बी, सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? आधा गुने में मास, अब गुना में क्या चीज? वेलोसिटी, इसका क्या? स्क्वायर। मतलब गतिज ऊर्जा कब होगा? जब किसी के पास वेलोसिटी होगा। तो कोई दौड़ते रहेगा, चलते रहेगा, तो कौन सी एनर्जी उसके पास है? काइनेटिक है। पंखा चल रहा है तो पंखा के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ रहा है बात को? बस चल रही है तो बस के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक है। कोई भी दुनिया में अगर गतिमान है, मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसके पास कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। कैसे निकलेगा? बहुत आसानी से, हाफ इंटू मास, इधर क्या है? वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अभी हम यही पढ़ने वाले हैं, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। चलिए जी, इसको लिख लिए हैं। चलिए लिखने के लिए समय देंगे हम, है ना? अभी पहले पढ़ा लेने दीजिए इसको, समय मिलेगा, भरपूर समय मिलेगा, काहे परेशान हो रहे हैं? तो देखिए जी, हाफ रहने दीजिए बउआ लोग, मास के जगह पर एम लिख दीजिए, और वेलोसिटी का सिंबल वी होता है। वेलोसिटी का मतलब वेग, वेलोसिटी का मतलब ये होता है वेग, इसको हिंदी में लिख दे वेग, वेग होता है। तो वेग का सिंबल क्या होता है? वी। इसका स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर कर दिए। और आपको पता है हाफ तो नंबर में है जी, नंबर का यूनिट होता है? नहीं होता है नंबर का कोई यूनिट। तो इसका यूनिट लिख, यूनिट। अच्छा, कौन सा यूनिट लिख रहे हैं अभी हम? एस आई यूनिट लिख रहे हैं, है ना? कौन सा यूनिट लिख रहे हैं? एस आई यूनिट लिख रहे हैं। लिखिए तो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन इसका होगा। ये मास है ना, मास का यूनिट बोलो, केजी। आई वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का यूनिट बोलिए, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। आराम आराम से सीखना है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो इसका लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो। कर दिया स्क्वायर। आए, क्या हो गया जी? केजी लिख दिए, और वेलोसिटी की जगह पर क्या लिख दिए? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने आता है तो करो, देखो यहां पर लिख दो केजी, मीटर का स्क्वायर ना, तब मीटर का स्क्वायर, अब बटा में सेकंड का, ये एसआई यूनिट हो गया। कौन सा एनर्जी का? के का मतलब काइनेटिक, ई का मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है बउआ? केजी मीटर स्क्वायर। ये लगता है सुना सुना लग रहा है ना? वेट का, वर्क का था, वर्क का था कि नहीं था? तो ये है जूल,
ये क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट क्या आ गया? जूल आ गया। वर्क का भी यूनिट क्या आ गया था? और टॉर्क का यूनिट भी क्या आया था? न्यूटन मीटर था ना जी। तो न्यूटन मीटर को ऐसे लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? तो वर्क का यूनिट भी वही आया, काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट, और टॉर्क का यूनिट भी क्या आया था? वही आया था नहीं। लेकिन हम लोग कभी भी टॉर्क के लिए जूल नहीं लिखते हैं। टॉर्क का मतलब सिर्फ न्यूटन और मीटर से ही है, तो उसका उसका एक सीमित है, न्यूटन मीटर तक ही लिखा जाएगा, उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जूल हमेशा स्पेशली एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। जूल हमेशा स्पेशली वर्क के लिए यूज किया जाता है। टॉर्क के लिए जूल यूज करना सही नहीं है, उचित नहीं है, डिफाइन नहीं है, मतलब कि उसका मीनिंगफुल नहीं है। समझ में आया? तो टॉर्क के लिए हम लोग सिर्फ न्यूटन और मीटर ही यूज करते नहीं। लेकिन बउआ फिर से देखो, काइनेटिक एनर्जी का जब सोल्व किए तो यूनिट क्या आ गया? केजी मीटर स्क्वायर बटे में, और उसको क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है बात कि नहीं? तो ये लिख लिया बउआ लोग? ऊपर करें? जल्दी जल्दी लिखो। लिखा गया सबका? पूरा हो गया हो? अच्छा एक और हम थोड़ा सा तुमको एक्स्ट्रा बताएं। देखो तो जरा सा, ये कौन सा यूनिट लिखे हैं? अगर सीजीएस लिखते तो क्या होता पता है? क्या होता बताओ? सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी। अब दिमाग लगाओ, तो बोलेगा सर चूंकि काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम बी, केजी क्यों लिख दिए हैं यहां पे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अब आप दिमाग लगाओ, सर बोलो हाफ का कोई यूनिट होगा? नहीं, तो इसका लिखते हैं सीजीएस यूनिट लिखना है। कौन सा यूनिट लिखना है? तो मास का सीजीएस यूनिट में क्या लिखा जाएगा? केजी या ग्राम? तो लिख दीजिए यहाँ पे ग्राम। उसके बाद आइए वेलोसिटी का यूनिट बताइए। तो मीटर नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे मीटर की जगह पर? सेंटी, क्योंकि मीटर को लिखते हैं एसआई में, लेंथ को नहीं, और लेंथ का यूनिट सीजीएस में क्या होता है? तो लिखेंगे सेंटीमीटर। और बटा में सेकेंड में एसआई रहे या सीजीएस रहे, सब क्या होता है? सेम होता है नहीं। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका क्या लिख दिया यहाँ पे? स्क्वायर रहने दो। ठीक है, एससीसी लिखना है। अब कितना लोग एससी लिखता है? एससी लिख दिया, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको ग्राम रहने दो, और यहाँ पे सेंटीमीटर का क्या लिखोगे? अब बटा में सेकेंड का, ये कौन सा यूनिट हो गया? अब एगो यहाँ पे समझने वाली बात, सीएस यूनिट हो गया इतना। इसका एक और नाम है, जैसे जिस तरह से बताइए केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, तो वैसे इसको भी तो कुछ बोलते होंगे ना। क्या चीज को? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? आर्ग। इसको क्या बोलते हैं? आर्ग बोलते हैं, है ना जी। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? आर्ग। समझ में आया कि नहीं? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि वर्क डन का एसआई यूनिट क्या है, तो बोलोगे जूल। लेकिन अगर पूछे वर्क डन का सीजीएस यूनिट क्या है? आर्ग। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट, वर्क डन का यूनिट, कोई भी एनर्जी का यूनिट सबका सब क्या होता है? सेम ही है ना जी। चाहे कोई भी एनर्जी हो, कोई भी वर्क डन हो, यूनिट सबका क्या होने वाला है? सेम रहने वाला है नहीं। तो एसआई में क्या नाम रहेगा? जूल। और सीजीएस में क्या नाम रहेगा? आर्ग। अगर और कोई पूछे तो क्या लिखोगे? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? चलिए तो इसको फटाफट इसको भी लिख लीजिए आप लोग।
बोलो बोलो। कौन ये? अर्ग। अर्ग लिखा हुआ है, वो यूनिट है। किसका यूनिट है? एनर्जी का। कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है एनर्जी का, अर्ग। अर्ग जो है वो एनर्जी का यूनिट है। लिखा गया? बोलिए। बहुत अच्छा। अच्छा, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन बताए थे? बता दिए हैं? एक। अच्छा, सिर्फ तुम ही दोनों को बताए हैं? ओके, कोई बात नहीं है ना? नहीं बताए सबको बताएंगे। ये क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो एक बात ध्यान रखना इस चीज को। क्या? सुनो फिर से ध्यान से, क्या मैं बोल रहा हूं कि अभी कौन सा एनर्जी बताए हम? अब हम क्या बता रहे हैं? इसका भी यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा नहीं? जैसे अभी तुम लोग जो जानते हो, सिर्फ अभी ज्यादा नहीं जानो। पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग सिंपल से फॉर्म जानो, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या पढ़े हो जी? लेकिन ये मैं गलत बता रहा हूं एक्चुअली में। ठीक है? आप बोलोगे गलत क्यों बता रहे हैं सर? पोटेंशियल भी ढेर तरह का होता है। पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत तरह का होता है नहीं? तो उसमें से थोड़ा सा, चलो हम थोड़ा सा अलग चलते हैं, है ना? क्यों नहीं बता दें, थोड़ा सा जानकारी दे दे सबको। देखो जी, पोटेंशियल भी क्या लिखे बताओ तो जरा। ग्रेविटी के कारण। क्या है? किसके कारण? इलेक्ट्रिक सिटी के कारण। और बताइए। मैग्नेटिक। और क्या बोले? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में भी अगर कोई एनर्जी आता है, वही कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल ही है। इतना तरह का है पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिलेबस में, मतलब समझ बात को। ये चारों पढ़ना है। ई वाला पढ़ना है 11वां में, ई भी पढ़ना है 11वां में। आई दोनों कहाँ पढ़ना है? 12th में पढ़ना है। यानी कि 12th में पढ़ना है उसको, कौन सा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को और मैग्नेटिक पोटेंशियल को। लेकिन ये दोनों 11th में पढ़ना है। अभी हम तुमको सिर्फ समझाने के लिए, जो तुमको समझ में आ जाए। हम कौन समझाना चाह रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है? तो आपको हम अभी जो समझा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कहने का, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ना जी। आए, ग्रेविटेशन गुरुत्वीय होता है ना? तो गुरुत्वीय, गुरुत्व के आकर्षण के कारण। अब मेरी बात एकदम आराम से समझना। इसका समझना बहुत आसान है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। देखो यहां ध्यान से। ये देखो, यहाँ पे एक ब्लॉक है। कितना मास है इसका? इसको आप ग्राउंड मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ग्राउंड। इसको आप उठा करके ले जाइए। आपने क्या लगाया उस पर? फोर्स। नहीं तो ऊपर जाएगा नहीं ये। तो फोर्स आप यहाँ उठाते 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 यहाँ पे लेके चले आए। यहाँ पहुंचा दिए। कितना ऊंचा चला गया ये? एच। तो हाइट के कारण जो एनर्जी होगा, वो कौन सा एनर्जी होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे अगर ये बोतल है, इस बोतल अभी यहां रखा हुआ है,
और यही इसी को जीरो बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम, जीरो। तो यहां से ऊपर लेके आ जाएंगे। अब इसके पास कौन सी एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कितना ऊंचा लेके आए हैं यहां से यहां तक, जितना लेके आए उसी के कारण, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो एनर्जी हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका सिंबल है यू। यू का वैल्यू इसको लिखते हैं क्या चीज से बताइए तो, यू से लिखते हैं नहीं। यू का फॉर्मूला होता है पता है क्या, वेट इंटू हाइट। वेट इंटू, वेट तो तुमको पते है, अभी पढ़ाए थे वेट। तो डब्लू इंटू में, डब्लू का फॉर्मूला याद है एम जी, नहीं याद है क्या, डब्लू वेट, वेट क्या लिखते थे एम इंटू जी, तो एम जी। और यहाँ पे हाइट कितना हो गया एच, यही हो गया हमारा क्या चीज, एम जी एच क्या हो गया बताओ, पोटेंशियल एनर्जी है ना। एम जी एच क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। बस कुछ नहीं करना। अब इसका यूनिट लिखना शुरू कर देते हैं, आराम से लिखा जाएगा इसका यूनिट्स। बताइए आप लोग इसका यूनिट्स, सब लोग आराम से ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो सर चूंकि U का फॉर्मूला है M इंटू जी इंटू एच, लिखते जाते हैं। M का यूनिट बताइए इसका, SI यूनिट। M का क्या, तो लिख दोगे kg। G का मतलब एक्सेलरेशन, G का मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट, तो लिख दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। H का मतलब हाइट, हाइट का क्या, हाइट का क्या डिस्टेंस है ना। हाइट क्या है, पहली बात समझ लो एक बात चलो, है ना, कि या तो लेंथ बोले या डिस्टेंस बोले, रेडियस बोले, हाइट बोले, डेप्थ बोले, लेंथ बोले, विड्थ बोले, सब लंबाई है ना। सभी का यूनिट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो मीटर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे हाइट का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। देखो आ गया ना काइनेटिक के बराबर, नहीं आया, देखो ना ध्यान से, केजी। अब मीटर इंटू मीटर, अब बटा में, यही तो हो गया ऐसा यूनिट, है कि नहीं है। इसी को तो जूल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, सबका यूनिट क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है। और क्या होने वाला है, जूल। क्या होने वाला है, और सीजीएस में क्या लिखाएगा, आर्ग। एसआई यूनिट क्या रहने वाला है, जूल। और सीजीएस यूनिट क्या होगा, चाहे कोई भी एनर्जी, हम जितना भी अभी यहाँ पे लिखे हैं, ये अभी जितना भी हम तुमको लिखे हैं, ये एनर्जी वो एनर्जी ऐसा जो भी फलाना ढिमकाना जो भी एनर्जी लिखा हुआ है, अगर लास्ट में एनर्जी लगा हुआ है तो सबका यूनिट जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, जूल ही आने वाला है। और सीजीएस में क्या आने वाला है, अर्ग आने वाला है। बाकी सब ये पूरा डिटेल्स पढ़ते जाओगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या अंतर है, उसमें क्या अंतर नहीं। क्योंकि देखो ये सारे एनर्जी का अगर अंतर आपको पता करना है, डिफरेंस पता करना है, तो डिफरेंस पता करने के लिए तो आपको डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा ना। तो वो तो पूरा 11 12 इसीलिए तो पढ़ाया जाता है कि हर चीज के बारे में आप जानकारी रखो। लेकिन अभी नाम सुन लो, उसको समझ लो कि क्या बोलते हैं, तो बउआ आपको दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, है ना। इसको आप लोग उतार लेना है ना। उतार लिए हैं क्या, नहीं तो उतार लीजिए इसको। तुम लोग को दो एनर्जी क्लियर हो गया, काइनेटिक और पोटेंशियल। अभी फिलहाल मैं पोटेंशियल में कौन सा पढ़ाया हूं वो आपको पता नहीं है, आप सिर्फ जानते हो पोटेंशियल। बाकी जो मैं लिखा हूं सब बस लिख दिया हूं। अभी आप लोग को उसमें दिमाग नहीं लगाना कि वो क्या होता है वो क्या होता है ना, धीरे धीरे सीखोगे। लेकिन अभी आप लोग जैसे हर बच्चा को, अगर 9वीं क्लास के बच्चा को हम पूछेंगे बच्चा बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, बोलो तो सीधे बोलेगा एम जी, क्योंकि बेचारा को वही पढ़ाया गया है, उसको ज्यादा चीज जानता ही नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी में इतना तरह का होता है, एनर्जी में इतना तरीके से होता है ना। तो एक नोट करके लिख लेगा, है ना, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैव सेम यूनिट। नोट करके लिख लो, all type of unit, sorry, all type of energy, all types of energy, all types of energy have same unit, same unit। क्या क्या बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। एसआई की जगह पर क्या लिखेगा, न्यूटन मीटर लिख ले, और लिखेगा क्या चीज, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और क्या लिख सकता है इसको, जूल। ये सब के लिए सेम है। सीजीएस में बोल दे जल्दी सा फटाफट। इसके लिए डाइन इनटू, तुमको पता है डाइन के बारे में, नहीं,
कोई बात नहीं है। देखो ये क्या लिखा बताओ, क्या लिखे हैं ये? फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट बताओ। देखो फोर्स है ना, इसका एसआई यूनिट बताओ तो। एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, है ना। ऐसे न्यूटन को क्या लिखते थे डिटेल्स में? न्यूटन को डिटेल्स में क्या लिखते थे? बोलो बोलो। केजी, हाँ। मीटर पर सेकेंड, हाँ। इसी का सीजीएस जो होता है ना, सीजीएस यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? डायन बोलते हैं, है ना जी। है, क्या बोलते हैं? डायन, है ना। अब हम बताएंगे एक न्यूटन कई गो डायन के बराबर था, इसलिए न्यूटन को कुछ नहीं कर पाया। डायन आई या कमाइन आई, नहीं जी। न्यूटन बोला हम सबके बराबर है, आने जाओ जितना आओगे, है ना। तो इसको डाइन बोलते हैं, ठीक। इसको और क्या लिखेंगे तो देखो, सीजीएस है ना, तो केजी को सीजीएस में क्या बोलते हैं? ग्राम, तो लिख देंगे ग्राम। अब मीटर को सीजीएस में क्या बोलते हैं? तो सेंटीमीटर बोल देंगे। अब बट्टा में सेकंड का स्क्वायर बोल देंगे, नहीं। तो उसी तरह से हमने ये किसका है, इधर इधर किसका लिख रहे हैं? एनर्जी का। या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको? बताए थे ना, दुनिया का कोई एनर्जी, दुनिया का कोई भी वर्क, सबका यूनिट सेम। तो न्यूटन इंटू, तो न्यूटन के जगह पर क्या लिखे? डाइन। अब मीटर की जगह पे इसी को और क्या लिखेंगे देखो तो? केजी, केजी है ना, केजी की जगह पे ग्राम, हाँ। और मीटर की जगह पे स्क्वायर, और नीचे में सेकंड का, और इसी को जूल की जगह पर आर्ग, है ना। तो बस यही तो ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं, यही तो दिमाग में रखना है ना। आसान है, ये याद रहेगा, इसको याद कर लेना। नहीं, अब हमको जो है तुम लोगों को एगो होमवर्क दे देते हैं, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है न्यूटन को टू डाइन। यानी देखना है एगो न्यूटन कई डाइन के बराबर है। और दूसर का बनाना है एन, जूल को किस में बदलना है? जूल को किस में बदलना है? अर्ग में। इन एक जूल कई अर्ग के बराबर है ना। कोशिश करना, अगर बना तो ठीक, नहीं तो फिर हम तो बतेबे करेंगे अगले क्लास में, है ना। लेकिन आप कोशिश कर सकते हो बनाने का, एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो, है ना जी। कोई दिक्कत थोड़ी है।